एक और ऐसा मामला जिसमें ईडी के एक्शन पर आज कांग्रेस बिफर गई, वो है कांग्रेस पार्टी के और खास तौर पर गांधी परिवार के ऊपर किया गया एक इन्वेस्टिगेशन जो आज बढ़ा है। और इस पर आज स्वयं राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया है। बताया गया पहली बार उन्होंने इस तरह का रिएक्शन दिया। करीब एक दशक पुराना हरियाणा का गुरुग्राम लैंड स्कैम केस आपको याद करना पड़ेगा, फिर ये सुर्खियों में आया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भड़क गए और ईडी के सियासी दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए अपने परिवार के साथ खड़े होने का दावा सोशल मीडिया पर करते नजर आए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। गुरुग्राम लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब 11 साल पुराने केस में ईडी ने गुरुवार को वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पेश की। पहली बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी तोड़ी। एक्स पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, सरकार पिछले 10 साल से मेरे जीजाजी को परेशान कर रही है। ये चार्जशीट उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें बदनामी और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है वे बहादुर हैं और पूरी गरिमा से इसका सामना करते रहेंगे। आखिर में सच्चाई की जीत होगी। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले को लेकर लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब वाड्रा के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में चार्जशीट दायर हुई हो। राहुल गांधी के एक्सपोज के बाद इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा। सर्वप्रथम तो 11 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही इस पूरे केस की गहन जांच शुरू करी और ईडी को 11 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में। प्रियंका गांधी जी को या उनके परिवार को जानता है, वो ये जरूर जानता होगा कि वो इन गीदड़ भभकियों से, धमकियों से, इस राजनीतिक षड्यंत्र से डरने वाली नहीं है। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू माँ, सभी तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब जीजा रॉबर्ट वाड्रा का मामला सामने आ गया। हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया। गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 में शिकोहपुर गांव की 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। हरियाणा में तब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे। जमीन खरीदी के 1 महीने बाद वाड्रा की कंपनी को जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन मिल गई, लेकिन जब दाम बढ़े तो परियोजना पर काम करने की जगह जमीन 2 महीने बाद 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी गई। इससे वाड्रा की कंपनी को 4 महीने में 700% से ज्यादा का मुनाफा हुआ। गुरुग्राम लैंड डील केस में कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस केस में अब तेजी आने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि आगे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये भी काफी लंबा प्रकरण हो गया और इसमें देश को भी इंतजार है कि आखिर सच्चाई क्या है। परिवार भी कहता है कि ठीक है, उनको कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास है, आगे बेदाग वो साबित होंगे, लेकिन क्या बेदाग साबित होंगे या दाग होने के बावजूद इतना हंगामा किया गया, ये कुछ समय बाद पता चलेगा।